गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। श्री विश्वनाथाय नमः। नमः। भगवते नमः। पराम्बिकायै नमः। चलिए, हम लोग स्त्री प्रत्यय का अध्ययन कर रहे थे, ठीक जी। जिसमें पूर्व में हम लोगों ने टिड्ढाणई द्वय सस्तकनई मात्रस्तय ठकठई कहीं क्वरपः इस सूत्र का अध्ययन किया जी। ठीक। इसमें जो टित आता है, टित दो प्रकार के होते हैं, एक तो टित प्रत्यय होता है, एक और प्रातिपदिक एक होता है। टित प्रत्यय का उदाहरण हम लोगों ने क्या देखा? कुरुचरी। टित प्रातिपदिक के दो उदाहरण दिखाए, नदट नदी, देवट देवी। तत्पश्चात ढा प्रत्यय का उदाहरण दिए सौपर्णेयी। और उसके पश्चात अण प्रत्यय है, इसका दिए ऐन्द्री। अय प्रत्यय का औत्सी। क्रमशः द्वयसच दग्नई और मात्र, इनका भी उदाहरण दे दिए, उरुद्वयसी, उरुदग्नि, उरुमात्री, उरुमात्री, ठीक, ये उदाहरण दे दिए। फिर पंचतई, ये किसका दिए? तय प्रत्ययांत का, ठीक। चलिए, उसके पश्चात ठक ठय, और इसका क्या दे दिए? आक्षिकी, लावणिकी। उसके पश्चात कय प्रत्यांत का दिए है यादृशी, और कौरव का इत्वरी। ये दिए। तो इस सूत्र का हम लोग अध्ययन किए। उसके पश्चात इसी सूत्र में एक वार्तिक आ गया था, नयस नयिक्ष्यों तरुण तलुना नाम उपसंख्यानम, ठीक। इस वार्तिक का अर्थ हम लोगों ने जाना कि जो नई प्रत्ययांत, नई प्रत्ययांत, ईकक प्रत्ययांत तथा जो क्षुन प्रत्ययांत प्रातिपदिक होगा, उससे भी स्त्रीत्व की विवक्षा में गीं प्रत्यय होता है, तथा तरुण और तलुन प्रातिपदिक से भी गीं प्रत्यय होता है। तो क्रमशः इसका उदाहरण हम लोगों ने स्त्रैणी, पौंसनी, शाक्तिकी, याष्टिकी, आढ्यंकरणी, तरुणी, तलुनी इत्यादि उदाहरणों को हम लोगों ने देखा, ठीक। चलिए, उसके पश्चात क्या सूत्र आता है? यञश्च, यञश्च, ठीक। यञश्च, इस सूत्र में दो पद हैं जी। ययः इति पंचमेक वचनांतम पदम च इति अव्यय पदम, ठीक। द्विपदात्मकम इदम सूत्रम। और आप लोग जानते हैं कि इसमें किन किन सूत्रों का अधिकार आता है? स्त्रियाम ज्ञाप प्रातिपदिका प्रत्ययः परश्च, ठीक, इनका अधिकार आता है। तो ज्ञाप प्रातिपदिकात से प्रातिपदिकात को ले आइएगा जी। स्त्रियाम से स्त्रियाम को लेते आइएगा, प्रत्यय परश्चा का भी अधिकार आता है, ठीक। तो देखिए, ये यहाँ पर क्या है? पंचम्यंत है, तथा यह क्या है? प्रत्यय है कि नहीं है? अतः प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्राह्य। जहाँ पर प्रत्यय का ग्रहण किया जाता है वहाँ पर क्या हो जाता है? तदंत का ग्रहण हो जाता है, ठीक। तो आप यय में अंत को जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? ययंत। क्या बनेगा? ययंत। और पंचम्यंत है कि नहीं है? जी। इसलिए जोड़ दीजिए पंचम्यंत, तो ययंतात। क्या बना? ययंतात। आगे क्या है? प्रातिपदिकात, ठीक। ययंतात प्रातिपदिकात स्त्रीत्व विवक्षायाम, ठीक, गीप प्रत्ययो भवति, ठीक। कुत्र भवति? तो परश्च, परे, पर में होता है, ठीक। सूत्र का अर्थ क्या हुआ? ययन प्रातिपदिकात स्त्रियां गीप प्रत्ययो भवति। ययंत प्रातिपदिक से यय प्रत्यय हो अंत में जिसके, ऐसा जो प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। गीप कहाँ से आया बताइए? गीप आया है, क्या नाम, सिद्ध गौरादिभ्यश्च। नहीं, उगितश्चा से आया है। कहाँ उगितश्चा में? उगितश्चा सूत्र में आपको गीप दिखाई दे रहा है? सिद्ध गौरादिभ्यश्च में आपको गीप दिखाई दे रहा है? गीप यहाँ से नहीं आया भाई। नहीं, वो भैया एक अष्टाध्यायी में सूत्र है जो हाँ, सही बोल रहे हैं। ऋन्नेभ्यो गीप, क्या सूत्र है? ऋन्नेभ्यो गीप, ऋन्नेभ्यो गीप। सूत्र न याद हो तो उसको लिख लिया कीजिए तुरंत, बहुत काम के सूत्र है, ठीक। तो ऋन्नेभ्यो गीप, इस सूत्र के द्वारा गीप की अनुवृत्ति आ जाती है, तभी यहाँ पर गीप करता है, ठीक। चलिए, तो ययंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। समझ में आया? चलिए, तो देखिए,
गर्गस्य अपत्यम, ठीक, इस अर्थ में, अथवा गर्गस्य गोत्रापत्यम ऐसा रहेगा। जी तो यहाँ पर तस्यापत्यम सूत्र के द्वारा अथवा यहाँ एक सूत्र है, ये प्रत्यय करने वाला सूत्र ना, गर्गादिभ्यो ये सूत्र है। तो गर्गादिभ्यो यह सूत्र के द्वारा आप यह प्रत्यय कर दीजिए, गर्ग शब्द से यह प्रत्यय कर दीजिए, ठीक। गर्गस्य रहेगा ना, इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा? अलौकिक हाँ, गर्ग जैसे गर्गस्य है ना, तो गर्ग गस और अपत्य अपत्य अर्थ में, सु अरे अपत्य अर्थ में हम यह प्रत्यय प्रत्यय कर करेंगे। दिए, ठीक। जी अनुबंध लोप हो जाएगा यही में, तो या बचेगा, गर्ग ये गर्ग गस या, ऐसा बनाना। जी अब ये क्या है? तद्धितांत है कि नहीं है? हाँ? तो जो तद्धितांत होता है, तद्धितांत समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा के सूत्र के द्वारा होती है? कृत समासाश्च कृत तद्धित समासाश्च इस सूत्र के द्वारा होती है। क्या सूत्र क्या कहता है? कृदंत की कृदंताः तदितान्ताः समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा भवति। कृदंत, तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। समासांत मत कहिएगा, जी ठीक। इसकी प्रातिपदिक संज्ञा समासाश्च होती है। कहूँ, समासांत नहीं कहूँ। अरे चलिए ठीक है, वो ऐसा मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, बाकी नहीं, वो कह रहा था कि समासांत। तो वो चाहे जो कहे, ठीक। चलिए, तो ये क्या है? तद्धितांत है कि कृदंत है कि समास है? ये तद्धितांत है। बोलिए, आप लोग बोला कीजिए। तद्धितांत है ना, इतावता कृत तद्धित समासाश्च के द्वारा इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा का फल क्या है? प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र है ना, याद है आप लोगों को? जी क्या कहता है? एतयोः अवयवस्य सुपः लुक्, लोक एतयोः नाम धातु प्रातिपदिकयोः अवयवस्य सुपः लुक्, धातु तथा प्रातिपदिक का जो अवयव सुप, उसका लुक होता है, ठीक। तो यहाँ पर धातु का अवयव है कि प्रातिपदिक का अवयव है? प्रातिपदिक यहाँ जो सुप है, गस प्रत्यय है ना, जी क्या स्थिति है? गर्ग गस या अनुबंध लोप कर दिया ना, तो यहाँ पर जो गस प्रत्यय है, वो धातु का अवयव है कि प्रातिपदिक का अवयव है? प्रातिपदिक का ना, अभी अभी आपने प्रातिपदिक संज्ञा की है, जी इसलिए प्रातिपदिक का अवयव सुप है, उसका क्या हो जाएगा? लोक लुक हो जाएगा, गर्ग ये बचा, ठीक। गर्ग या याद रखिएगा सूत्र, ठीक। कठिन नहीं है। एतयोः नाम धातु प्रातिपदिकयोः अवयवस्य सुपः लुक् स्यात्, ठीक। तो लुक कर दीजिए, तो गर्ग या ऐसी स्थिति बनी ना। जी अब यचिभम सूत्र है। यचिभम सूत्र क्या कहता है? भा संज्ञा करता है। भा संज्ञा करता है महाराज जी, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यकारादौ प्रत्यय एक मिनट देख लीजिए। इसका मैं को यचिभम के द्वारा क्या कर दीजिए? पूर्व की भा संज्ञा कर दीजिए, ठीक। जी भा संज्ञा हो गई। जी भा संज्ञा का फल क्या है? भासंज्ञा का फल लोप हो जाना, किस सूत्र के द्वारा? यस्येति चाहे यस्येति च के द्वारा आकार का लोप हो जाएगा, जी ठीक। गर्ग या तो जब लोप हो जाएगा तो क्या बना मुकुंद जी? गर्ग या अरे भैया, भा संज्ञा जिसकी किए हैं उसके आकार का लोप करेंगे, ठीक। भा संज्ञा किसके किए हैं? गर्ग की किया है ना, में तो उत्तरवर्ती गर्ग में जो गकारोत्तरवर्ती आकार है उसका हम लोप कर दिए, तो क्या स्थिति बनी? गर्ग या, जो दूसरा गकार है हल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब यहाँ आप क्या करेंगे? वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? गर्ग बन जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर एक कार्य और करना है, एक तद्धित आदि वृद्धि करना ना, क्योंकि ये ईत प्रत्यय है कि नहीं है? तो तद्धित तद्धिते स्वचाम आदि है, ठीक। गार्ग्य अचो में आदि अच को वृद्धि होता है, ईत तथा णित प्रत्यय के परे रहते, तो यहाँ कैसा प्रत्यय परमेय है? ईत प्रत्यय परमेय है, ईत। यहाँ पर यकार की संज्ञा हो से ईत कहते हैं, जहाँ लकार की संज्ञा हो से णित कहते हैं, ठीक। ईत संज्ञा यहाँ पर, अरे यही प्रत्यय किए थे ना, यकार की संज्ञा अंतिम में अब क्या कर दीजिए? वर्ण सम्मेलन कर दीजिएंगे तो क्या बन जाएगा? गार्ग्य, आदि वृद्धि करके गार्ग्य, ऐसा बन गया कि नहीं बन गया? चलिए, फिर से प्रातिपदिक संज्ञा अब यहाँ पर क्या किए? गार्ग्य बन गया ना, जी तो गार्ग्य कैसा है? ययंत प्रातिपदिक है कि नहीं है? जी है ययंत प्रातिपदिक है। एतावता हम ययश्चा,
इस सूत्र के द्वारा क्या कर देंगे, यहाँ पर गी प्रत्यय कर देंगे। ये क्या कहता है, ययन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रीत्व विवक्षायाम गीप प्रत्ययो भवति। तो ययंत प्रातिपदिक है कि नहीं है, गार्ग्य है ना, एताता गार्ग्य से आप क्या कर दीजिए, गीप प्रत्यय कर दीजिए, कर दिए ना। गीप प्रत्यय में क्या हो जाता है, अनुबंध लोप। तो गी प्रत्यय में गकार प्रकार की इत संज्ञा ई बचा, ठीक। तो गार्ग्य ई, ऐसी स्थिति बनी ना। अब ये इस स्थिति में क्या कार्य होना चाहिए, फिर से भा संज्ञा कर दीजिए। यस्येति चा के यचि भम के द्वारा भा संज्ञा कर दीजिए, ठीक हो गया ना। पूर्व की भा संज्ञा हो गई, फिर यस्येति चा के द्वारा भा संज्ञक आकार का लोप कर दीजिए, तो क्या बनेगा, गार्ग्य ई, गार्ग्य या हल हो जाएगा ना, आगे ई। चलिए इस स्थिति में एक सूत्र, नया सूत्र आ रहा है, ठीक। याद रखिए, वही लिखिए यहाँ पर अकार लोपे कृते लिख रहे हैं ना, क्या एक बार बाँचिए ये, अच्छा क्या लिखे, ययन्तात् स्त्रियां घीप स्यात्, ययन्तात्, ये प्रत्यय कर दिए है ना, तो गार्ग्य ई ऐसे ऐसा बना ना। यहाँ आकार का लोप कर दिए हैं कि नहीं कर दिए हैं, कर दिए हैं, तो वही ये लिख रहे हैं अकार लोपे कृते। क्या लिखे देखिए अपने पुस्तक में, अकार लोपे कृते सती, यहाँ सती जोड़ लीजिएगा, ठीक। तो आकार के लोप कर देने पर क्या आया, एक सूत्र लिख रहे हैं, हलस्तद्धितस्य। क्या सूत्र लिखे, हलस्तद्धितस्य। जो पूर्व में स्थिति बनी है उसको बनाए रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक। अब नया सूत्र आ रहा है, हलस्तद्धितस्य। हलस्तद्धितस्य, इस सूत्र में दो पद हैं, ठीक। हलः इति पंचमेक वचनांतम पदम, तद्धितस्य इति षष्ठेक वचनांतम पदम। कहाँ कहाँ के पद हैं बताइए। हलः इति प्रथमांतम, तद्धितस्य इति षष्ठंतम। प्रथमांतम नहीं कहना है, प्रथमैक वचना, प्रथमांतम कहाँ से बताएं महाराज, पंचम्यंतम एक वचनांतम, षष्ठ्यंत है। अरे पंचम एक सुन नहीं रहे हैं, मतलब पंचमेक वचनांतम पदम, ठीक। पंचम्येक वचनांतम पदम, तद्धितस्य, षष्ठ्यंताम पदम। जैसा बोल रहा हूँ वही बोलिए, तभी तो शब्द का संस्कार बनेगा ना। षष्ठैक बनेगा, कैसे बनेगा, षष्ठी एक है। अब यहाँ पर वृद्धि संधि कैसे करेंगे आप, षष्ठी एक है ना, इस स्थिति में क्या होगा बताइए, षष्ठी, अरे षष्ठी एक ऐसी स्थिति है, इस स्थिति षष्ठ्यायिक हो जाएगा, हो जाएगा, कैसे हो जाएगा करके दिखाइए। ये षष्ठ्यैक बना रहे हैं, बताइए महाराज जी कौन सा सूत्र यहाँ लगाएंगे, षष्ठ्येक तो हो जाएगा ना भाई। तो षष्ठ्यैक ही बनाना, तो आप षष्ठ्यैक कहाँ से कह रहे हैं, षष्ठ्येक बन जाएगा वो, षष्ठी एक है ना, कौन सा सूत्र यहाँ पर लगा, एको यणचि, इको एणची लगा ना, तो ई के स्थान में या ही होता तो आई कहाँ से आ जाएगा, है कि ए नहीं, आ जाएगा भाई साहब, मैं भूल गया। वही षष्ठीक, तो थोड़ा सा चलिए हाँ। हो जाता है सबसे, हाँ। तो चलिए, तो षष्ठीक वचनांतम पदम, ऐसा ही बोलिए, षष्ठ्येक ठीक। वचनांतम पदम। आप सिर्फ षष्ठी बता देंगे तो वहाँ तुरंत प्रश्न करेंगे लोग, भैया एक वचन का है कि द्विवचन का है कि बहुवचन का है। किंतु यदि आप एक बार में ही बोल देते हैं कि षष्ठीक वचनांतम पदम, तो वहाँ पर कोई प्रश्न बचेगा, अच्छा ऐसे नहीं बोलते हैं, षष्ठम यंतम एक वचनांतम, षष्ठ्यंतम बोलते हैं, लेकिन वहाँ तुरंत प्रश्न बनेगा ना, एक वचनांतस्य, एक वचनांतम अस्ति, द्विवचनांतम अस्ति, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, षष्ठम यंतम एक वचनांतम, ऐसा नहीं, तो एक साथ बोलिए ना, तो एक ही साथ ना कह रहा हूँ, षष्ठम यंतम एक वचनांतम नहीं, षष्ठीक वचनांतम। षष्ठ्येक वचनांतम पदम। अरे इसी पर आधा व्याख्यान मत करवा लीजिए पूरा, चलिए। तो हलस्तद्धित से समझ में आया कि नहीं आया, जी। दो पद हैं। अब यहाँ पर अनुवृत्ति आती है, अष्टाध्यायी रखे हैं, लाइए बेटा, चलिए, तो सूत्र मिल गया, इसी अब उसमें पढ़ रहा हूँ, उसमें से चलिए, कहाँ इसमें हलः नहीं मिला। हाँ पढ़े हैं, हाँ हलस्तद्धित से क्या है, आपत्यस्य च हलस्तद्धित के ऊपर जो सूत्र है उसको पढ़िए, सूर्यतिस्यगस्य मत्स्यानाम य उपधायाः, सूर्य तिस्यागस्त्य मत्स्यानाम य उपधायाः, ये सूत्र है ना। तो इस सूत्र के द्वारा उपधायाः की अनुवृत्ति आती है इस सूत्र में। चलिए, उसके पश्चात यस्येतिजा सूत्र है ना, उससे किसकी आती है, ईति की अनुवृत्ति आती है। किसकी अनुवृत्ति आती है, ईति की। हाँ, उसके पश्चात सूत्र है ढे लोपो कद्रावाः, इस सूत्र के द्वारा लोपा की अनुवृत्ति आती है, ठीक। बस इन तीन सूत्रों से क्रमशः अनुवृत्ति आती है।
देखिए कितना लाभ है अष्टाध्यायी देखने का। आप ऐसे सुन लेते तो आपको याद नहीं रहता, आप देख लिए तो आपको स्मरण हो गया होगा ना। तो एतावता इन तो 3 सूत्रों को आप लोग याद कर लीजिएगा। सूत्र है सूर्य तिस्यागत्य मत्यानाम, या उपधायाः इस सूत्र के द्वारा उपधायाः की निवृत्ति आती है, और यस्येति चा के द्वारा इत किया ईति की अनुवृत्ति आती है, और ढे लोपो का द्रवाहा से लोपा की अनुवृत्ति आती है। ठीक, 3 पदों की अनुवृत्ति आ रही है। एतावता हमारे पास कितने पद हो गए? 5 पद हो गए। अब इन्हीं में हमें क्या करना है? अर्थ बनाना। हाँ, चलिए तो देखिए हलाहा, यहाँ पर जो हलाहा है ना सूत्र में, उस हलाहा में पंचमी है। ठीक, दिग योग लक्षण पंचमी है। कौन सी पंचमी है? दिग्योग अतः क्या होगा? तस्मादित्युत्तरस्य सूत्र है। ठीक, तस्मात् ये कहता है दिक् योग लक्षण पंचम्यंत घटिते शास्त्रे परस्य अव्यवहिते परस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। क्या सूत्र है? क्या अर्थ है? दिक् योग लक्षण पंचम्यंत पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते परस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते। ठीक, तो यहाँ पर हल से परे अव्यवहिते और परस्य का लाभ कर लीजिएगा। ठीक, तो हमारा क्या अर्थ हो जाएगा? हल अव्यवहित परस्य। क्या अर्थ हुआ? रव्यवहित परस्य। तस्मादित्युत्तरस्य के द्वारा आ गया ना 2 पद। जी। वो परिभाषा सूत्र है, और परिभाषा का क्या नियम है कि अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, ये भी है। ठीक, और पदोपस्थापिका परिभाषा, ये भी नियम है। तो यहाँ पर क्या कर देगा? 2 पदों की उपस्थापन करवा देगी। ठीक, तो हल व्यवहित परस्य, इतना लाभ हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे क्या कर लीजिएगा? तद्धितस्य है ना, तो तद्धितस्य और उपधाया की आया है ना, तो इन दोनों का भी क्या कर लीजिएगा? संबंध कर लीजिएगा। तो अर्थ हो जाएगा हल व्यवहित परस्य तद्धितस्य उपधाभूतस्य। ठीक, आगे क्या लिखे हैं? अच्छा, तद्धित यकार से है ना, या का भी अनुवृत्ति आता है ना इसमें। अच्छा, या की भी अनुवृत्ति आती है। तो तद्धित यकारस्य उपधाभूत अथवा तद्धितोपधाभूतस्य यकारस्य, ठीक, लोपः स्यात्। ठीक, इति है ना, सप्तमी है, अतः परे का लाभ हो जाएगा। तो इति परे क्या अर्थ हुआ? बिना देखे बोलिए। अरे महाराज ऐसे नहीं बोलना, सही से बोलिए। आप नहीं याद किए? नहीं है? हल व्यवहित परस्य तद्धितोपधाभूतस्य यकारस्य, ठीक, लोपः स्यात् इति परे। कहीं से भी सभी पद अनुवृत्ति आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं? जी। कहीं अलग से एक को पद दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। स्यात् दिखाई दे रहा है तो उसका क्या कर लेना? अध्याहार कर लेना है। ठीक, नियम है ना, यत्र काचन क्रिया न दृश्यते तत्रास भुवि आक्षेप्यते। जहाँ पर कोई क्रियापद न दिखाई दे वहाँ पर असभुवि का आक्षेप कर लेना चाहिए। ठीक, तो ये क्या है? विधिंग लकार का ही तो रूप है। चलिए, तो क्या अर्थ बना? हल व्यवहितस्य हल व्यवहित परस्य हल व्यवहित परस्य तद्धितोपधाभूतस्य तद्धितोपधाभूतस्य यकारस्य लोपः स्यात् लोपः परे। इति परे। समझ में आ गया ना सबको? जी। अब थोड़ा पकड़ने का मतलब प्रयत्न कीजिए। चलिए, धीरे धीरे आएगा, ऐसी बात नहीं। तो हमारी क्या स्थिति बनी थी यहाँ? गार्ग्य ई, ऐसी स्थिति बनी थी ना। अब यहाँ पर यकार उत्तरवर्ती यकार का लोप कर चुके थे हम लोग, या हल है यहाँ पर ना। तो अब देखिए क्या सूत्र घटाइए। ये क्या कहता है? हल से अव्यवहित पर में, ठीक, तद्धित का उपधाभूत जो यकार, उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इति परे, ठीक, दीर्घ इकार के परे रहते। समझे? तो देखिए गार्ग में यकार के पूर्व में पहले से गा विद्यमान है कि नहीं विद्यमान है? तो गार्ग या ऐसी स्थिति है ना। तो गार्ग में जो गा है, दूसरा गा है, वो हल है कि नहीं है? हल प्रत्याहार में आता है ना। अतः उससे अव्यवहित पर में यकार है कि नहीं है? अव्यवहित का अर्थ है कि व्यवधान से रहित, उन दोनों के बीच में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो है कोई व्यवधान? नहीं है। अतः अव्यवहित पर में है कि नहीं? पर यकार है ना। और
तद्धित भूत है कि नहीं है? जी, ये तद्धित का है। तद्धित का है कि नहीं है? जी तद्धित है, उपधा में भी है, जी इसलिए उसका क्या हो जाएगा? और ईकार पर में भी है जी कि नहीं है? इसलिए उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो क्या बना? गार्ग ई। क्या बना? गार्ग ई ऐसा बन गया ना। चलिए गार्ग ई, अब मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? गार्गी गार्गी। ठीक। अब इस क्या कर दीजिए, यहाँ ग्यंत है ही, सु लाइए और सु का लोप अलग या लोप। तो दीर्घ से वृत्तम से लोप लोप कर दीजिए। ठीक। हाँ, अलग या। तो क्या बन जाएगा? गार्गी। क्या प्रयोग बन जाएगा? गार्गी गार्गी बन गया ना। गार्गी मतलब गार्गी जो गर्ग की जो स्त्री हो। नहीं, गर्ग गोत्रोत्पन्ना स्त्री। हाँ गर्ग गोत्रोत्पन्ना स्त्री, गर्ग गोत्रापत्यम स्त्री। अच्छा भैया जी, ऐसा नहीं होगा गर्ग। आज इतना ही रखते हैं। ठीक। चलिए। क्यों राम जी? जो ईड़ा भारत